कुर्ताज 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 को भेजना। हाँ जी सर। कुर्ताज कुर्ताज। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में सोमवार सुबह एकाएक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ओपीडी के बाहर इतनी लंबी लाइन पहुंच गई कि लोग परेशान हो चुके थे। यहां तक कि गायने वार्ड के बाहर छोटे छोटे बच्चों को लेकर एकदम से बाहर निकलने लगे लोग। आखिर क्या थे कारण और क्या थी ऐसी वजह कि एकाएक पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा छा गया, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के इकलौते नागरिक अस्पताल सेक्टर 10 में अचानक सुबह कोहराम की स्थिति पैदा हो गई और हालात ये हो गए कि हॉस्पिटल की ओपीडी के बाहर एकाएक भीड़ उमड़ पड़ी। पहले तो ये लगा कि शायद ये भीड़ सोमवार होने की वजह से है। सोमवार को लोग अचानक सुबह सुबह दिखाने के लिए आते हैं और रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस दिन टीकाकरण भी होता है, बाकी लोग भी आते हैं। लेकिन बाद में समझ आया कि इस भीड़ की मुख्य वजह है कि यहाँ पर पिछले लगभग 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गए और बिजली का क्राइसिस शुरू हो चुका था। लाइट ऐसे हालात थे कि लाइट की वजह से सारे जो सिस्टम थे, कंप्यूटर थे, वो सब बंद हो चुके थे और मैनुअली काम की वजह से डिले होना शुरू हो गया था। लोग बाग एकाएक उग्र होना शुरू हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि जो कार्ड कई सिस्टम पर बनते थे, कई जगह बनते थे, वो सिर्फ एक ही लाइन में मैनुअली बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से दिक्कतें काफ़ी बढ़ने लग गई थी। और उसके बाद अंदर का माहौल ये था कि हर वार्ड में जो डॉक्टर थे वो टेबल या तो बाहर लेकर बाहर मरीजों को देख रहे थे या टॉर्च से मरीजों को चेक करते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं थी। पिछले 12 घंटों से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था और लाइट की हालात ये थी कि लोग गर्मी से तो निहाल थे ही, जिस कार्ड से वो अपना वो इलाज करने वाले कार्ड से ही अपने आप को उसी से ही अपनी गर्मी ना केवल दूर भगा रहे थे, बल्कि वार्ड के बाहर बैठी महिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। हालात ये थे कि गायनी वार्ड जो उसमें भी पिछले कई घंटों से लाइट का ऐसा क्राइसिस चल रहा था कि जो छोटे छोटे नवजात बच्चे जो अभी कुछ ही दिन हुए थे जिनको इस दुनिया में आए हुए, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो गई थी और उनके पेरेंट्स उनको लेकर बाहर निकल चुके थे। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। नहीं है लाइट, कल से ही नहीं है, शाम से। शाम से नहीं है, तो ये तो गायनी वार्ड में दिक्कत हो रही होगी। आती है थोड़ी थोड़ी देर में, करवा रहे हैं ठीक, सर गए करवाने के लिए। कल से ही मैं तो सुबह आई थी, सुबह से तो है नहीं। ये देखिए जी गायनी वार्ड के पोजीशन, ये गायनी वार्ड के बाहर खड़े हैं और ये देखिए बेचारे छोटे छोटे इन मासूमों को लेकर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी छुट्टी की जा रही है। हाँ, लाइट ना होने की नहीं उसकी वजह से नहीं, जो सब बच्चे एक हफ्ता पहले से ही है, हम तो वैक्सीन लेने आए जो जच्चा और माँ दोनों ठीक है ना, उनकी छुट्टी। मैं वैक्सीन लेने आया। लाइट नहीं है जी, दिक्कत आ रही है। हाँ, कब से नहीं है? हो गया सर, सुबह ही गई है लाइट, बाकी तो दिन रहती है। आज की दिक्कत है जो बोर को ही है 5 बजे करीब। लाइट कल रात से नहीं है पूरा, बिल्कुल बाहर लेके इसीलिए घूम रहे हैं। कल 6 बजे से लाइट नहीं है शाम को। ये हालात हैं कि गायनी वार्ड के बाहर छोटे बच्चों को बाहर लेकर घूमा जा रहा है। ये दिक्कतें इस समय लाइट की वजह से सामने आ रही है। हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय हम सर्जिकल वार्ड में पहुँचे, अब देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा है। जो मरीजों के रिलेटिव्स हैं वो या तो मोबाइल टॉर्च से किसी तरह से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट खुद जो ये हाथ से चलने वाले पंखे हैं या बिजली कहते हैं इन्हें, इनसे अपनी गर्मी मिटा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये मूव भी नहीं कर सकते हैं और बाहर भी नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, चाहे किसी कंडीशन में मरीज हैं, ये बाहर नहीं जा सकते हैं। इनसे पूछते हैं कब से लाइट की दिक्कत आ रही है? कल से 4:30 बजे दिन से नहीं है लाइट। कल शाम से 4:30 बजे से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय दिन के लगभग 11:30 बज चुके हैं और 12 और 7 19 घंटे हो चुके हैं। अभी और समय कितना लगेगा कुछ आइडिया नहीं है। क्या दिक्कत, क्या क्या मरीज बेचारे किस तरह से परेशान हैं?
सर दोनों पैर में ऑपरेशन हुआ है, इसका पैर दोनों टूट चुका है, घुटने के ऊपर भी और घुटने के नीचे भी, और ये हाथ भी हड्डी टूटी पड़ी है, सर फटा पड़ा है। हम लोग परेशान हैं, हम लोग प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। और तो ये हालात है कि इस तरह के जो मरीज हैं वो मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, और हालात ये हो चुके हैं कि इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बेचारे मोबाइल से किसी तरह से लाइट जलाकर इनकी तीमारदारी कर रहे हैं। स्टाफ तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन उनको कोई भी ऐसा वो नहीं मिल पा रहा है, और बेचारे मोबाइल की लाइट से किसी भी तरह से इनकी तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो दवाई इनको दी जानी चाहिए वो दवाइयाँ समय पर दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की लाइट है वो अभी तक इन लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है। लेकिन इस सब की वजह जो बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि हॉस्पिटल की अंडरग्राउंड वायरिंग में एकाएक इस कदर फॉल्ट आया कि पूरे हॉस्पिटल की लाइट उड़ चुकी थी। हालांकि इसके लिए तुरंत ही DHBVN को सूचना दे दी गई थी, लेकिन फॉल्ट इतना ज़्यादा था कि उसकी CTBT और पैनल वगैरह काफ़ी ख़राब हो चुके थे, और उसके बाद से इसको ठीक करने की तैयारी भी की जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 2 जनरेटर हॉस्पिटल में हैं, और उन दोनों जनरेटर्स में से एक 160 kVA के जनरेटर, जो 160 kVA का जनरेटर है, उस पर लोड डाल के हॉस्पिटल का जो थोड़ा बहुत काम था इमरजेंसी का या ऑपरेशन थिएटर का, उनको बरकरार रखा गया था ताकि वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वो तो चालू था, लेकिन 320 kVA का जनरेटर बिल्कुल भी नहीं चालू था, और इस 320 kVA के ख़राब जनरेटर के लिए बाकायदा HMCA को पहले लिखा भी जा चुका है। आपको सुनवाते हैं कि यहाँ के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। हाँ, जनरेटर पे चल रहा है, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो चल रही हैं। लेबर रूम, निकू, कैजुअल्टी वो अपने तरीके से पहले चल रहा है। जैसे डॉक्टर्स 24 आवर्स हैं यहाँ पे, और DMS भी राउंड ले रहे हैं, तो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अब, और सारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। OPD भी चल रहा है, मैनुअल करके सारे पेशेंट OPD में देखे जा रहे हैं। और जो स्टाफ नर्स की जो टेबल है, अगर अंधेरा है तो हम बाहर कर दिया गया है उसे, ताकि पेशेंट्स को और उसके रिलेटिव्स को कोई दिक्कत ना हो। अचानक क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है और क्या इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? अंडरग्राउंड जो कोई तार है जिसमें फॉल्ट आई हुई है, तो वो काफ़ी देर से लगे हुए हैं, बीच में ठीक हो जा रहा है और फिर बीच में ख़राब भी हो रहा है। तो LNT की मशीन आई हुई है, मंगाई गई है, वो फॉल्ट डिटेक्ट करेगी, उसके बाद ठीक होगा। अच्छा, OPD के बाद जो लंबी लाइनें हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि शुरू में किसी को, मरीज़ों को नहीं पता चला, और ये वो कार्ड बने नहीं, कंप्यूटराइज बने नहीं, तो जब मैंने बोला कि सबको मैनुअल किया जाए, तो मैनुअल करके फिर डॉक्टर्स के पास पेशेंट आ रहे हैं, सब देखा जा रहा है। फिर कोई पेशेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं किसी को। मैम, इससे पहले भी इस तरह के फॉल्ट होते रहे हैं, अभी तक क्यों इसका जो है ठीक नहीं किया जा रहा? पहले भी इस तरह से 6 महीने पहले हुआ। हाँ, तो ये गवर्नमेंट में यही होता है कि डिमांड दी गई है और ऑर्डर्स, मतलब ऊपर से उनके सैंक्शन के ऑर्डर्स लिए गए हैं। गुरुग्राम का इकलौता नागरिक अस्पताल आज लोगों के लिए एक इलाज का माध्यम है, लेकिन यहाँ पर आई ऐसी समस्या से न केवल गरीबों का जीना दुभर हो रहा है, बल्कि उन्हें इलाज के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऐसे में हम स्वास्थ्य विभाग से अपील करते हैं कि यहाँ पर जो जनरेटर 320 kVA का है उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। HMCA जहाँ पर इसका एस्टीमेट गया है इसकी सर्विस का, वो जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि आने वाले गर्मियों में ऐसा ना हो कि ये हॉस्पिटल किसी बड़े हादसे से निकल जाए और उसके बाद लकीर पीटने के अलावा इनके पास कुछ ना बचा हो। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।